ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर हजरत हसन को जहर क्यों दिया गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत हसन पर उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जुल्म ढाए गए और फिर सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद जालिम यजीद ने अपनी हुकूमत जमाने के लिए हजरत हसन की बीवी ही को बहला फुसलाकर उनके जरिए हजरत हसन को ऐसा जहर दिया कि जिसके असर से उनकी आंतें कट कट कर गिरने लगी। फिर वफात के बाद बनु उमैया के लोग लड़ने के लिए कैसे तलवार लेकर निकल आए। छोटे भाई हजरत हुसैन अपने भाई हसन की कब्र हुजूर के कदमों में बनाने के लिए बनु उमैया के लोगों से लड़ जाते और ये लड़ाई एक जंग में बदलकर हजारों सहाबा इकराम के पाकीज़ा खून बहने का सबब बनती। लेकिन एक सहाबी ने आकर कैसे इस मामले को रफा दफा किया। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इन सभी बातों का खुलासा करेंगे और हजारों किताबें पढ़ने के बाद उसका निचोड़ आपको बताएंगे। बस आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें और देखें कि कैसे इन जालिमों ने दुनिया की हुकूमत पाने के लिए नवाज़ाए रसूल का कलेजा चीर कर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। दोस्तों, हजरत हसन को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख का सबसे दर्दनाक दिन था। उसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकता। हजरत हसन को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने हजरत हसन की हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फैसला आ पहुंचा और अल्लाह ने भी चाहा कि अब मेरे इस प्यारे जन्नत के फूल को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें ना दी जाए, तो आखिर में वो जहर अल्लाह के हुक्म से असर ही कर गया। हजरत हसन ने तो जहर देने वाले का नाम ना बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो लिखा है वो आज आपके सामने पेश करता हूँ। यजीद ने हजरत हसन की बीवी यजदा को बहला फुसलाकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो हजरत हसन को ऐसा जहर दे कि वो दोबारा उठ ना सके। यजीद ने हजरत हसन की बीवी से कहा कि अगर तुम अपने सोहर को जहर देकर मार दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें महल की रानी बनाकर रखूँगा। यजीद बहुत दिनों से इस साजिश में लगा हुआ था कि वो किसी तरह अपने रास्ते से हजरत हसन व हुसैन को हटा दे, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया तो अगली हुकूमत का बादशाह मैं खुद बनूंगा। जब यजीद ने हजरत हसन की बीवी से ऐसी बात कही तो उसने लालच में आकर हजरत हसन को कई बार जहर दिया, लेकिन उस जहर का उन पर कोई असर ना होता। आखिर यजदा बीवी ने एक हीरे को बहुत अच्छी तरह पीस कर उसे पानी में मिला दिया और फिर वो पानी उस घड़े में डाल दिया कि जिससे हजरत हसन रात में उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 27 सफर की रात हजरत हसन सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी तो अपनी बहन जैनब को पुकार कर बुलाया। हजरत जैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही थी। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर जल्दी से पास पहुंची तो हजरत हसन ने कहा, जैनब, मैंने अभी एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। हजरत जैनब ने कहा कि जी भाई, फरमाएं। तो हजरत हसन ने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना जान हुजूर और वालिद हजरत अली और मेरी अम्मी हजरत फातिमा, ये सभी लोग मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। मैंने अपने नाना हुजूर से शिकायत की कि ये नाना जान, आपके जाने के बाद मदीना में मुझे और मेरे भाई को बहुत सताया गया है, मेरे माँ बाप को गालियाँ दी गई। तो इस पर नाना जान ने जवाब दिया कि ये मेरे प्यारे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द ही मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही हजरत जैनब ने सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और समझ गई कि अब मेरे बड़े भाई हजरत हसन के साथ क्या होने वाला है। अम्मी हजरत फातिमा और वालिद हजरत अली ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था। अब इस मासूम बहन
का सिर्फ एक ही सहारा अपने दोनों बड़े भाई हजरत हसन व हुसैन थे। लेकिन जब अपने भाई की जुबान से ऐसी बात सुनी तो खुद पर काबू न रख सकी और आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। हजरत हसन ने कहा कि बहन, मुझे प्यास लग रही है, तुम जाकर मेरे घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। हजरत जैनब पानी भरने चली गई। उस बेचारी बहन को खबर भी नहीं थी कि जिस चीज से वो डर रही थी आज वही सब कुछ होने जा रहा है। बहन ने घड़े से पानी निकाला और अपने भाई हजरत हसन के सामने लाकर रख दिया। ये वही घड़ा था कि जिसमें हजरत हसन की बीवी ने जहर मिलाया था। अब हजरत हसन ने जैसे ही वो पानी पिया तो पहले तो कुछ भी महसूस न हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वो पानी अंदर ही अंदर आंतों को काटने लगा और फिर खून की उल्टियां शुरू हो गई। उस जहर के असर से आंतें कट कट कर बाहर गिरने लगी। ये देख हजरत जैनब बहुत डर गई और रोने लगी। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि उस जहर से हजरत हसन की आंतों के 100 टुकड़े कर दिए और 3 दिनों तक उन्हें खून की उल्टियां आती रही। जहर के असर से चेहरा बिल्कुल हरा पड़ गया। उन 3 दिनों में हजरत हसन ऐसी तकलीफों से गुजर रहे थे कि अगर वो तकलीफें किसी पहाड़ पर भी डाल दी जाती तो शायद वो भी बर्दाश्त न कर पाता। लेकिन आज कोई मदीना में आकर देख ले कि हुजूर का ये प्यारा सा नवासा कैसे जहर में तड़प रहा है। कुछ लोग थे कि जो हजरत हसन की ऐसी परेशानी देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीना में नेक लोगों की भी एक बड़ी तादाद थी कि जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हजरत जैनब तो बेचारी अपने बड़े भाई हजरत हसन को देखती जाती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर में झोली फैलाकर दुआएं मांगती कि ए अल्लाह, मेरे भाई को ठीक कर दो। दोस्तों, आज मदीना के एक कच्चे घर में जहर में तड़पता ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वो हस्ती हैं कि जिसे हुजूर अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते और लोगों से कहते कि ये लोगों, ये दोनों बच्चे मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये अल्लाह, जो भी मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत करना। लेकिन आज मदीना में रसूल के इस नवासे को जहर में ऐसा तड़पाया गया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। आंतें कट कट कर खून की उल्टियां होने लगी। हर तरफ कोहराम मच गया। लेकिन शायद अब तकदीर का भी फैसला आ चुका था और अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया था कि ये फरिश्तों, जाकर मेरे जन्नत के फूल हसन को मेरे पास ले आओ। इन जालिम लोगों ने मेरे प्यारे रसूल के बच्चों को बहुत तड़पाया है। हजरत हसन जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया है, क्योंकि घर में बाहर का तो कोई बंदा नहीं आ सकता। लेकिन हजरत हसन ने किसी को भी इस बारे में अपनी जुबान से कुछ न बताया। यहाँ तक कि जैसे ही उनके छोटे भाई हजरत हसन को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि भाईजान, आप सिर्फ मुझे एक बार उसका नाम बता दो कि जिसने आपको जहर दिया है। तो हजरत हसन पूछने लगे कि तुम उसके साथ क्या करोगे? तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल करूंगा। ये सुनकर हजरत हसन कहने लगे कि फिर तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्जाम आ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही इंसान हुआ तो अल्लाह के पास जाकर मैं खुद ही उससे बदला ले लूँगा। 3 दिनों बाद आखिर वो दिन भी आया कि जब हजरत हसन को अपनी वफात बिल्कुल करीब नजर आने लगी तो अपने छोटे भाई हुसैन से कहा कि जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा से पूछो कि आपका नवासा हसन अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है, कि आपकी इजाज़त है। हजरत हुसैन जल्दी से हजरत आयशा के घर पहुँचे और कहने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपने नाना हुजूर के कदमों में दफन होना चाहते हैं, क्या आप इसकी इजाज़त देती हैं? हजरत आयशा भी अपने नवासे की ऐसी हालत सुनकर बैठी रो रही थी। हजरत हुसैन की ये बात
बात सुनते ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। लेकिन जब हजरत हुसैन ने आकर अपने बड़े भाई हजरत हसन को ये बात सुनाई तो कहने लगे कि ये हुसैन, मुझे डर है कि शायद मेरी नानी ने मेरी लाज में मुझे इजाज़त दे दी है, इसलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त मांगना। अगर उस वक्त इजाज़त दे दे तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच मेरी कब्र बनाना। ए हुसैन, एक बात का ख्याल रखना कि अगर नाना के कदमों में मेरी कब्र बनते वक्त कुछ लोग मुखालिफत करे तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि ऐसी हालत में मुझे मेरी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त आया कि हजरत हसन ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाजारों और शहरों से लोग सिमट सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हजरत हसन के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो लोगों की इस बड़ी तादाद की वजह से जमीन पर ना गिरती। हजरत हसन को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने ला कर रख दिया गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हजरत हसन का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे लेकर हुजूर के हुजरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हजरत हसन को हुजूर के कदमों में दफन किया जाएगा तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक मर्द हजरत उस्मान को उस जगह दफन न होने दिया गया तो हम हसन को भी उस जगह दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हजरत हुसैन गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम लोग होते कौन हो मेरे भाई को उसके नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले। याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। वो करीब थे कि मरवान के लोग और हजरत हुसैन के बीच एक जंग छिड़ जाती और मदीना फिर से सहाबे किराम के पाकीजा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़े और कहने लगे कि ये लोगों, तुम कैसे जालिम हो कि हुजूर के नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर ना पड़ा और वो तलवारें लेकर अपनी जगह पर अड़े रहे। तो हजरत अबू हुरैरा ने जब ऐसी हालत देखी तो हजरत हुसैन को पास बुलाकर कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं कि जो उन्होंने वफात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखालिफत करे तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे अम्मी हजरत फातिमा के ही बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये बात सुनते ही हजरत हुसैन का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और कहने लगे कि ठीक है, चलो जन्नतुल बकी में मेरी अम्मी के पास कब्र खोदो। आज उसी जगह मेरे भाई हसन को दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नतुल बकी पहुँचे और हजरत हसन के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हजरत हसन को उनकी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। दोस्तों, हजरत हसन की वफ़ात कोई ऐसी वैसी वफ़ात नहीं थी, बल्कि उसका असर आलम इस्लाम पर ऐसा पड़ा कि बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीने तक सोग मनाया। बाजारें बंद हो गई, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया और हजरत हसन की वफ़ात का गम ऐसा था कि सभी अपना गम भूल चुके थे। जनाजे के बाद जब हजरत अबू हुरैरा मस्जिद पहुँचे तो देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और बैठे रो रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे कि ये लोगों, आज जी भर के रो लो, क्योंकि मेरे प्यारे रसूल का सबसे महबूब बच्चा हमें छोड़कर जा चुका है।